सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पितृदेवताओं की जय। ओम देवता पितृभ्यः महायोगिभ्य एव चाह नमः स्वाहाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृश्वर भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, शास्त्र प्रेमियों और अनन्य पितृ भक्तों, आपको हमारे पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समस्त जो हैं, आप सभी के पितृ इस मृत्युलोक में उनका आगमन होगा और आप विधिवत उनका पूजन करके, उनको तृप्त करके जो है उनके लोक को भेजेंगे। हे भगवत प्रेमियों, ये जो मृत्युलोक है, मृत्युलोक से 10,000 योजन ऊपर पितृलोक है और पितृलोक से 10,000 योजन ऊपर देवलोक है और देवलोक से अनन्य योजन ऊपर जो है विष्णु लोक है। इसलिए मृत्युलोक से सबसे निकट का जो लोक है वो पितृलोक है और हम समस्त हमारे जितने भी पितृलोक हैं वहाँ पर निवास करते हैं और जो है वहाँ पर आकर के ये 16 दिन जो हैं ये पितृलोक इस मृत्युलोक में आते हैं और जो उनके अंश यानी कि हम उनके अंशावतार जो इस मृत्युलोक में हैं उनसे आकर के अपने लिए जल की प्रार्थना करते हैं और उस जल को पी करके तृप्त हो जाते हैं। हे भगवत प्रेमियों, हमने कई व्यासों के मुख से, कई ब्राह्मणों के मुख से इस प्रकार का वचन सुना है। कई प्रकार के यजमान परिवार इस प्रकार के विषय को कहते हैं कि भाई हमने जो है अब भागवत महापुराण अपने घर में कर लिया है, इसलिए अब हम पितरों को जल इत्यादि नहीं देते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। हम सभी को, चाहे हम श्रीमद् भागवत करें, चाहे किसी प्रकार का कर्म अपने पितृलोक के लिए कर लें, चाहे जाकर के बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल पर जाकर के जो है अपने पितरों के पिंड इत्यादि दे दें, गया जी में जाकर के पिंड इत्यादि दे दें, लेकिन हमको अपने घर में अपने पितरों को जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे वो पितृ अनन्य प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वर दे करके जाते हैं। और अगर उन पितरों को जल इत्यादि प्राप्त नहीं हुआ तो वो पितृ वहाँ से हंकार मार करके चले जाते हैं, जो हमको जीवन भर कष्ट उठाना होता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने घर में ब्राह्मण जी को विधिवत बुला करके पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण और देव तर्पण करना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि इस वक्त जो पितृपक्ष पड़ रहा है ये बहुत सुंदर पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सामीप्य इसमें है। अनन्य वर्षों के बाद ऐसा संयोग हम लोगों के पास आता है। 7 तारीख को पूर्णमासी तिथि है और पूर्णमासी तिथि को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो भारत में दिखाई देगा, भारत में दृश्य होगा। और 21 तारीख को अमावस्या में सूर्य ग्रहण का समावेश होगा और सूर्य ग्रहण जो है इस मृत्युलोक में नहीं, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा भारतवर्ष में, लेकिन ग्रहण की अवशिष्टि बनी रहेगी। इसलिए अमावस्या को भी अपना पितृकर्म करना है। उनकी तिथियां मैं आपको निम्न विधिवत बताता हूँ। 7 तारीख को सितंबर में ये पूर्णमासी का श्राद्ध होगा और 8 तारीख को प्रतिपदा पहला श्राद्ध होगा, 9 तारीख को दूसरा श्राद्ध होगा, 10 तारीख को तीसरा श्राद्ध होगा और 3:38 के बाद चौथा श्राद्ध प्रारंभ होगा। चतुर्थी तिथि वाले उस समय भी दे सकते हैं और 11 तारीख को 12:46 तक चतुर्थी रहेगी। जो नहीं दे पाएँ वो 11 तारीख को दे सकते हैं। उसके बाद पंचमी का श्राद्ध रहेगा, 12 तारीख को षष्ठी का श्राद्ध रहेगा, 13 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध रहेगा, 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा, 15 तारीख को विधिवत नवमी रहेगी और 16 तारीख को 10वीं तिथि का श्राद्ध रहेगा, 17 तारीख को एकादशी का श्राद्ध होगा, 18 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 19 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा और 20 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। 21 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध होगा। अमावस्या के साथ समस्त पितृलोकों का जो है अपने लोकों की तरफ गमन होगा, अपने पितृलोक में जाएंगे, आप सभी को आशीर्वाद दे करके जाएंगे। इसलिए विधिवत भगवत भक्तों अपने घरों में अब पितृपक्ष का पूर्ण रूप से जलाभिषेक, तर्पण इत्यादि करें और बड़ी श्रद्धा से उनको विधिवत नहला धुला करके शांति प्रदान करके उनके उन लोक में गमन करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।